करने वाले हैं डिटर्मिनेंट। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करें। डिटर्मिनेंट बिल्कुल सरल टॉपिक है। डिटर्मिनेंट यानी सारणिक। डिटर्मिनेंट सारणिक क्या होता है इसको ध्यान से समझिए। समझिए डिटर्मिनेंट होती क्या है। एक वर्गाकार मैट्रिक्स यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स 3 5 7 1 मैं लिखता हूँ, तो इसकी जो डिटर्मिनेंट बनेगी उसको आप ऐसे लिखेंगे, दो लाइनों के बीच में ये सारे जो एलिमेंट हैं उनको रख देंगे। इसको डिटर्मिनेंट कहा जाता है, सारणिक कहा जाता है। तो सबसे पहले एक आपके पास वर्गाकार या स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, यानी 1 2 3 4 1 1 3 -1 7। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसके डिटर्मिनेंट आप कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि ए को तो दो मॉड फॉर्म में लिखेंगे और 1 2 3 इनके एलिमेंटों को बॉक्स रूप में ना लिखकर ऐसे रूप में लिखेंगे, तो इनको डिटर्मिनेंट कहा जाता है। देखो ये तो फॉर्म है, एक रूप है, नंबरों का अरेंजमेंट है, लेकिन ये जो डिटर्मिनेंट इसकी बनी है, किसकी, वर्गाकार मैट्रिक्स की ही डिटर्मिनेंट बनाई जा सकती हैं। तो ये जो डिटर्मिनेंट बनी है ये एक यूनिक नंबर होता है, इसको सॉल्व करना पड़ता है। ये 2/2 यानी 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट है, ये 3 क्रॉस 3 की डिटर्मिनेंट है, ऐसी 4 क्रॉस 4 की भी होती है। तो ऐसे आप क्या, हम इसका मतलब क्या समझें कि सारणिक क्या, कि सबसे पहले तो एक वर्ग मैट्रिक्स होनी चाहिए, वर्ग मैट्रिक्स की ही डिटर्मिनेंट बनाई जा सकती है। और डिटर्मिनेंट होता क्या है, डिटर्मिनेंट एक यूनिक नंबर होता है। अब इसको सोल्व करने बताएंगे कि 2/2 की सारणिक कैसे सोल्व होती है, 3/3 की सारणिक कैसे सोल्व होती है, वो अब बताएंगे। तो आप इसको समझें कि सारणिक क्या है। सबसे पहले एक वर्गाकार मैट्रिक्स यानी स्क्वायर फॉर्म की मैट्रिक्स को आप ऐसी शेप में लिखें तो ये इसको सारणिक बोला जाएगा और ये सॉल्व होंगे। तो देखिए डेफिनेशन क्या बनी डिटर्मिनेंट की। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स aij n cross n order of n cross n then unique number determinant A is determinant of matrix A। यानी एक वर्गाकार आव्यूह है, तब इसका डिटर्मिनेंट एक अद्वितीय संख्या होगी, एक यूनिक नंबर होगा, उसको आप डिटर्मिनेंट या सारणिक कहते हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स वर्गाकार या स्क्वायर फॉर्म की होनी चाहिए, तो उसकी डिटर्मिनेंट ही बन सकती हैं। आपकी वर्गाकार मैट्रिक्स यानी n क्रॉस n शेप की मैट्रिक्स की आप डिटर्मिनेंट बना सकते हैं, उसे सोल्व करना भी बताएंगे। 1 3 5 7 अगर ये कोई वर्गाकार मैट्रिक्स है तो इसकी डिटर्मिनेंट आप ऐसे बनाएंगे, यानी 1 3 5 7। अब इनको सॉल्व करना बताएंगे। ये एक यूनिक नंबर होते हैं किसके, वर्गाकार मैट्रिक्स को आप पहले सारणिक फॉर्म में लिखेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे, तो वो डिटर्मिनेंट है। तो सबसे पहले क्या, 2 क्रॉस 2 सारणिक या डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। तो अब आप पहले ये सीखें 2 क्रॉस 2 का जो डिटर्मिनेंट है उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। बिल्कुल सरल है। मैं कोई 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ 3 1 5 7। ये 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। एक यूनिक नंबर है, डिटर्मिनेंट एक यूनिक नंबर होता है और मैट्रिक्स एक फॉर्म होती है, अरेंजमेंट होता है नंबरों का मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट आपका एक यूनिक नंबर होता है जिसे आपको सोल्व करना पड़ता है। अब देखें इसका जो अग्रविकर्ण है, अग्रविकर्ण का मतलब है कि आपका लीडिंग डायगोनल है, जो मेन डायगोनल है उसमें से सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीपल घटा देंगे, यानी जो ये अग्रविकर्ण का गुणन है यानी 21, 7 × 3 यानी 21 में से सेकेंड डायगोनल
घटाएंगे यानी 5। तो 21 माइनस 5 कितना आ जाता है? 21 माइनस 5 आएगा 16। अब देखो इस डिटरमिनेंट सारणी की वैल्यू कितनी है? 16 है, जो कि एक यूनिक नंबर है। 1131। इसको देखें तो लीडिंग डायगोनल यानी मेन डायगोनल आपका सबसे जो पहले डायगोनल है वो कौन सा है? 1 इंटू 1, ये माइनस अब सेकंड डायगोनल यानी फर्स्ट विकर्ण 3 इंटू 1। अग्र विकर्ण के गुणन में से फर्स्ट विकर्ण के गुणन को यदि आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, तो इस सारणी की वैल्यू आएगी। बिल्कुल सरल है। 1 इंटू 1 यानी 1, माइनस 3 यानी -2। बात समझ में आ गई होगी कि अग्र विकर्ण के गुणन में से फर्स्ट विकर्ण का गुणन घटाना है, यानी मेन डायगोनल के मल्टीपल में से सेकेंडरी डायगोनल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक यूनिक नंबर होगा 3, 1, 2, 5। एक डिटर्मिनेंट है, इसको सोल्व करें तो क्या कौन कौन मल्टीपल होगा? 5 इंटू 3 मल्टीपल होगा और -2 इंटू 1। आप माइनस ये लगाएंगे तो 15 माइनस 2 यानी कितना? 13 इसका आंसर होगा, जो यूनिक नंबर है इस डिटर्मिनेंट के लिए। आगे देखें 3, 5, -2 और 3। अब आप देखें ध्यान से, 3 मेन डायगोनल कौन सा है? अग्र विकर्ण कौन सा है? 3 इंटू 3 यानी 9। इसके बाद माइनस आप लगाएंगे। आप देखो बड़े ध्यान से, ये माइनस आ रहा है। 5 इंटू -2 यानी -10। तो अब देखें 9 प्लस 10 यानी 19 इसका आंसर होगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे लाई जाती है। क्रॉस 2 ऑर्डर के जो डिटर्मिनेंट है उनकी वैल्यू निकालना सीख लिया कि मेन डायगोनल में से, मेन डायगोनल के मल्टीपल में से सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, यानी अग्र विकर्ण के गुणन में से फर्स्ट विकर्ण का गुणन आप घटा देते हैं। इसके बाद देखें और ध्यान से समझना, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर के सारणिक, 3 क्रॉस 3 क्रम के सारणिक या डिटर्मिनेंट ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस। ध्यान से समझें। सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 3 क्रॉस 3 का, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, -1, 7। अब इस देखो इसकी जो डिटर्मिनेंट बनेगी इस मैट्रिक्स की वो 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, -1, 7। अब एक यूनिक नंबर है, इसकी वैल्यू कैसे लेके आते हैं उसको सीखना है आपको। इसकी वैल्यू बहुत तरीकों से आ सकती है और उसको ध्यान से समझे। पहले मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको। इसको बोलते हैं R1 यानी पंक्ति फर्स्ट यानी रो फर्स्ट, पहली लाइन। इसको बोलते हैं सेकंड लाइन यानी रो सेकंड, इसको बोलते हैं रो थर्ड। इसको जानते हैं आप C1 यानी कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड। तो इनको ये बोलते हैं रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड। तो आप बहुत तरीकों से आप इसका वैल्यू लेके आ सकते हैं और सभी की वैल्यू सेम आएगी, बताऊंगा अभी आप केवल ये देखें कि इसकी पहला तरीका क्या है। आप सबसे पहले एक डिटर्मिनेंट याद रखेंगे हमेशा और वो इनके साइनों की होगी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। इसे आप हमेशा याद रखें और याद करने में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल सरल चीज़ है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इसे बिल्कुल याद कर सकते हैं। इससे इसकी वैल्यू आएंगी, वो कैसे आएंगी ध्यान से समझें। सबसे पहले फ्रॉम R1 यानी पंक्ति फट से आप इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं वो ध्यान दें। फ्रॉम R1 यानी ये पहली लाइन यानी पहली लाइन के साइन देखिए आप। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट ले लें 1, इसका जो साइन है फर्स्ट एलिमेंट का साइन क्या है? प्लस, तो इसको प्लस से मल्टीपल कर दें और आप
अब ध्यान से देखें, फर्स्ट एलिमेंट लिया आपने, उसके साइन से मल्टीपल करके रख दिया। अब फर्स्ट लाइन में ये जो फर्स्ट जो है एक है वो पहली लाइन में है और पहले स्तंभ में है, इसको छोड़ देंगे। बाकी के एलिमेंटों की 2 क्रॉस 2 की एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे 3 4 -1 7। बात समझे, दोबारा समझ लें। फर्स्ट एलिमेंट कौन था आपका, R1 से आप इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। किससे, R1 से। R1 से मतलब पहला जो एलिमेंट है वो 1 है आपका, इसका साइन कौन है, प्लस, प्लस से मल्टीपल कर दिया। अब ये फर्स्ट जिस लाइन में है, जिस स्तंभ में, उसको छोड़ दिया। बाकी के एलिमेंटों का 2 क्रॉस 2 का एक डिटर्मिनेंट बना दिया। इसके बाद देखो रो फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट कौन है, 1 है। 1 का साइन कौन है, माइनस, तो -1 इससे मल्टीपल करूंगा। सेकंड एलिमेंट 1 का साइन कौन है, माइनस, माइनस से मल्टीपल करूंगा। और फिर ये 1 यानी सेकंड वाला 1 जिस लाइन में है उसको छोड़ देंगे, और जो कॉलम में है उसको छोड़ देंगे। ये वाला सेकंड एलिमेंट जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको छोड़ देंगे। बाकी के एलिमेंटों का 2 क्रॉस 2 का एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। बाकी के एलिमेंट कौन है, 2 4 5 7, 2 4 5 7, इसको रख लिया। थर्ड एलिमेंट कौन है, 1 है। थर्ड एलिमेंट 1 है और 1 का साइन कौन है, प्लस, तो +1। अब जिस लाइन में है और जिस स्तंभ में उसको छोड़ देंगे, फर्स्ट लाइन में है, थर्ड रो में, इसको छोड़ देंगे। बाकी के एलिमेंटों की एक 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट बनाएंगे 2 3 5 -1। अब इसको सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो देखें। अग्र विकर्ण में से फर्स्ट विकर्ण के अग्र यानी लीडिंग डायगोनल के मल्टीपल में से सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीपल आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। अग्र विकर्ण के गुणन में से फर्स्ट विकर्ण का गुणन घटाएंगे 21, माइनस आएगा ही, लेकिन -4 आ रहा है, यानी 4 × -1 तो -4 आ रहा है, तो +4 हो जाएगा। इसके बाद देखें -1, 7 × 2 14 यानी 20। इसके बाद देखें +1, ये कितना आया, -2 आया और -15 आया। इसको सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो 25 × 1 25 आएगा, यानी माइनस से माइनस यहाँ 6 आ गया और ये प्लस का 6 हो जाएगा। ध्यान से देख लें, यहाँ अंदर कितना आएगा, -6, तो माइनस × माइनस प्लस का 6, यहाँ देखें -17 आ जाएगा। इसको सोल्व करना है, ये कितना आ गया, 31 - 17। अब 31 - 17 कितना आ जाता है, 14 आएगा। कितना, इस जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है वो 14 है, और किससे, R1 से। बात समझ में आ गई होगी। अब R2 से भी निकालेंगे, R3 वो बात की बात है, लेकिन अभी इसका ये वाला तरीका आपको समझ में। ऑर्डर की डिटर्मिनेंट की वैल्यू लाना सीखा है R1 से, आप R2 से भी निकाल सकते हैं, R3 से भी निकाल सकते हैं, C1 से भी निकाल सकते हैं, C2 से भी निकाल सकते हैं और C3 से भी निकाल सकते हैं। आप बहुत तरीके हैं इसके वैल्यू निकालने का, लेकिन आपको ज़्यादातर फर्स्ट R1 से ही निकालें। अब सुने ध्यान से, हाँ, अगर आप R3 से निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, फ्रॉम R3 यानी तीसरी पंक्ति द्वारा इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, वही तरीका है। तीसरी पंक्ति का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 5 का साइन देखिए प्लस, यानी +5 लिखना होगा आपको सबसे पहले, ध्यान से समझे, 5। इसके बाद 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट बनानी है। 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट में कौन सी वैल्यू आएंगी, वो देखें। 5 जिस लाइन में है, जिस कॉलम में, उसको छोड़ दो। 5 जिस लाइन में है, जिस कॉलम में, उसको छोड़ो। बाकी के एलिमेंटों की 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट बना दें। इसके बाद देखो अगला एलिमेंट कौन है, -1, साइन देखिए माइनस, तो -1 × -1 +1 होगा, +1। अब 1 को छोड़ दें, -1 वाले जो एलिमेंट है इसकी लाइन छोड़ दो, इसका कॉलम छोड़ दो। -1 की लाइन छोड़ दीजिए, कॉलम छोड़ दीजिए। बाकी के एलिमेंटों का 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट में रखें 1 1 2 4। इसके बाद देखें थर्ड एलिमेंट कौन है, 7 का साइन कौन है यहाँ पर, प्लस, और +7। और फिर एक 2 क्रॉस 2 की डिटर्मिनेंट में कौन से एलिमेंट आएंगे, 7 जिस लाइन में है, जिस कॉलम में, उसको छोड़ दो, 1 1 2 3। अब इसको सॉल्व करना है, 4 × 1 यानी 4, 3 × 3
यानी +1, 4 -2, इसके बाद 7, 3 -2, देखिए 4 -3 यानी 1, 1 × 5 यानी 5, यानी 4 -2 यानी 2, 2 × 1 2, फिर 3 -2 यानी 1 और ये 7, इनको जोड़ें, इनका ऐड करें तो 14 आता है, जो आप पहले ला चुके हैं। यानी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप कोई भी तरीके से ला सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको फर्स्ट लाइन से ही निकालनी होगी R1 से। भी निकाल कर देख लेते हैं। कॉलम C2 लेते हैं, C2 कॉलम यानी फ्रॉम C2 या दूसरा स्तंभ द्वारा इसकी वैल्यू कैसे ला सकते हैं, आप ध्यान से समझे। दूसरे स्तंभ का पहला एलिमेंट कौन है, 1, 1 का साइन यहाँ देखिए माइनस, तो -1, और 2 × 2 की डिटर्मिनेंट बनानी है, और 2 × 2 की डिटर्मिनेंट में वो वैल्यू डालनी है, यानी ये वाला एलिमेंट जिस लाइन में है, जिस कॉलम में, उसको छोड़ दीजिए, बाकी के एलिमेंटों को रखें 2, 4, 5, 7, 2, 4, 5, 7। इसके बाद अगला एलिमेंट कौन है, 3, 3 का साइन देखें यहाँ प्लस है, तो +3, और जिस लाइन में है, जिस कॉलम में, उसको छोड़ दें। सेकंड लाइन में है 3, सेकंड कॉलम में है, तो इनको छोड़ दें, बाकी के एलिमेंट कौन है, 1, 1, 5, 7, 1, 1, 5, 7। इसके बाद अगला एलिमेंट -1 है, और यहाँ साइन है इसका माइनस, तो +1 हो जाएगा। इसके बाद 2 × 2 की डिटर्मिनेंट बनानी है, जिस लाइन में है, जिस कॉलम में, उसको छोड़ दें, 1, 1, 2, 4, 1, 1, 2, 4। इसको सॉल्व करें, 14 आना चाहिए, 7 × 2 यानी 14 -20। इसके बाद 3 देखें, 7 -5 +1 4 -2। मेन डायगोनल में से सेकेंडरी डायगोनल का मल्टीपल घटाते हैं, यानी अब कितना आ गया, -7 और -1, यानी 7 लिख सकता हूँ इसे मैं, 7 is 6 आएगा, 20 - 14 यानी -6, और माइनस है तो +6 हो जाएगा, 7 - 5 यानी 2, 2 × 3 6, 4 - 2 यानी 2। देखो इनका ऐड कीजिए, 14, फिर 14 आया, तो आप क्या सीखे कि किसी भी 3 × 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, उसकी वैल्यू आप चाहे R1 से लेके आए, चाहे R2 से लेके आए, चाहे R3 से आएंगे, तो वो सेम आएगी, और जो कि वो ये क्या है, एक यूनिक नंबर है। 3 के ऑर्डर की डिटर्मिनेंट ले रहा हूँ, 2, 1, 5, 1, 3, -1, 7, 1, 1। इसकी वैल्यू लाकर देखते हैं, तो R1 से ले आए, फ्रॉम R1 यानी पहली पंक्ति द्वारा या प्रथम पंक्ति द्वारा कैसे लाएंगे। सबसे पहले ये वाली डिटर्मिनेंट आपको याद होनी चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब ये आपको याद होनी चाहिए। अब देखो ध्यान से, R1 का पहला एलिमेंट 2 R1 ये इनके साइन से ये मल्टीपल होंगे, +2। और फिर देखें 2 × 2 की डिटर्मिनेंट बनानी है, जिस लाइन में, जिस कॉलम को छोड़ दो, बाकी के एलिमेंट कौन है, 3 -1 1 1। इसके बाद देखें अगला एलिमेंट कौन है, 1 1 का साइन देखिए माइनस, यानी -1। और फिर देखो जिस लाइन में है 1, जिस कॉलम उसको छोड़ दो, 1 -1 7 1 1 -1 7 1। इसके बाद 5 का साइन +5। और ये 2 × 2 की डिटर्मिनेंट, जिस लाइन में, जिस कॉलम उसको छोड़ दो, 1 3 7 1 1 3 7 1। बस इसको सॉल्व करना है। 2 3 × 1 यानी 3 -+1 हो जाएगा। कैसे आया +1, 1 × -1 बीच में एक माइनस और आएगा, तो +1 7 -7 आ रहा है, लेकिन बीच में माइनस का साइन होने के कारण प्लस का 7 हो जाएगा। 5 1 -21। देखते हैं क्या आता है, 3 और 1 यानी 4 4 × 2 यानी 8, 7 और 8 -8 +5, और यहाँ -20
अब देखें 8 में से 8 कैंसिल हो गया, इसके बाद -100 इसकी वैल्यू आती है। तो चाहे R1 से निकालें, चाहे R2 से निकालें, चाहे R3 से निकालें, -100 इसकी यूनिक नंबर आएगा। आप R2 से निकाल कर देखना, R3 से निकाल कर देखना, -100 ही आएगा। एक तरीका और बताता हूँ, किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल, मेथड को सारूज डायग्राम बोला जाता है। उस सारूज डायग्राम को देखें, सारूज डायग्राम देखो, इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, 2 1 5 1 3 -1 7 1 1। अब देखो ध्यान से, मैंने इनके एलिमेंटों को लिख लिया। अब ये जो दो आगे वाले जो आपके कॉलम है, इनको मैं एक बार और लिखूंगा, ध्यान से समझे। 2 1 7 1 3 1। क्या सबसे पहले मैंने इनके एलिमेंटों को लिखा, और ये जो आगे वाले दो कॉलम है इनको मैंने पीछे और लिख दिया। अब बड़े ध्यान से देखें, ये जो डायगोनल बन रहे हैं, आगे वाले डायगोनल यानी ये विकर्ण बन रहे हैं, इनका मल्टीपल मैं जोड़ूंगा 2 into 3 into 1 प्लस 1 minus 1 1 into -1 into 7 प्लस 5 into 1 into 1। क्या बात समझ में आ गई? सबसे पहले एलिमेंटों को लिखा, आगे वाले दो कॉलम को मैंने फिर पीछे लिख दिया। इसके बाद जो आगे वाले 3 डायगोनल हैं, यानी मुख्य विकर्ण हैं, जो मेन डायगोनल है, उनका मल्टीपल करके ऐड कर दिया। और अब ये माइनस, और अब क्या करेंगे, ये पीछे वाले सेकेंडरी डायगोनल, इनका मल्टीपल लेंगे और उन्हें ऐड करेंगे। 5 into 3 into 7 5 into 3 into 7 प्लस, ये माइनस होगा, यहाँ ये प्लस होगा। देखो ध्यान से, 2 into -1 2 into -1 into 1 प्लस 1 into 1 into 1 1 into 1 into 1। अब इसको सोल्व करना है, वही आना चाहिए -100। 2 into 3 कितना आ गया, 6 आ गया, यहाँ -7 आया, यहाँ +5 आया। यहाँ देखते हैं, यहाँ कितना आता है, 5 into 3, ये 7 into 3 और 5, 7 into 3 यानी 105 आया। इसके बाद देखें -2 और यहाँ +1, देखें ये कितना आ जाता है, 6 - 7, ये पूरा कैलकुलेट करें तो -1 और यानी 4 आएगा। माइनस इसको कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है, 105 है, और +1 106 में से 1 104। अब देखो कितना आया, -100, जो कि अभी अभी आपने इसकी वैल्यू निकाली है। तो इसको सारूज डायग्राम कहते हैं, यानी अग्र विकर्ण के ऐड में से सेकेंडरी जो आपका डायगोनल है, इनके जो मल्टीपल हैं उनका ऐड करके घटाकर इसका वैल्यू लेके आते हैं। आगे आप इन पर प्रैक्टिस करें, R2 से मान निकालें, R3 से मान निकालें, सेम आएंगे। और आपकी बुक देखें, उसमें से कुछ क्वेश्चंस देखें। इसके आगे अब बाद में क्वेश्चंस करवाएंगे।